नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशु त्रिपाठी, आपका ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी भवन का ब्रह्म स्थान कहाँ पे होता है और ब्रह्म स्थान प्रदूषित कैसे होता है, ब्रह्म स्थान पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान सही नहीं है तो उसके क्या उपचार होंगे, इन सभी विषयों की जानकारी हम बोर्ड के माध्यम से बाकायदे समझेंगे। सबसे पहले तो ब्रह्म स्थान निकाला कैसे जाता है, इसकी बात करते हैं। आपका पूरा जो प्लाट होता है उसको आपको 3 भागों में बांट लेना है। जैसे मान लीजिए 900 स्क्वायर फीट बाई 900, मतलब 900 फीट लंबा, 900 फीट चौड़ा। 300 फीट के 3 पार्ट वर्टिकल और 300 फीट के 3 पार्ट हॉरिजॉन्टल आपको बना लेने हैं, जैसा कि बोर्ड में दिखाई दे रहा है। फिर आप देखेंगे कि अपने आप इसमें 9 खाने बन जाएंगे। जो बीच का खाना होता है उसको ही ब्रह्म स्थान कहा जाता है। सहज रूप से आप ब्रह्म स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यह रही बात कि ब्रह्म स्थान निकाला कैसे जाए। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, ब्रह्म स्थान की ऊर्जा क्या है। वास्तव में आपके घर में जो भी पॉजिटिव एनर्जी हर देवता या दिशा के रूप में दौड़ रही है, उसको सृजन करने वाला, उसको जन्म देने वाला ब्रह्म स्थान ही होता है। ब्रह्म स्थान अगर शुभ ना हो तो घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है। क्या क्या कम होने लगती है? निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाएगी, घर में ग्रोथ नहीं रहेगा, बच्चों का विकास नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आएगी। कई बार तो यहां तक देखा जाता है कि बच्चा गर्भ में ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है। बच्चा गर्भ में कुछ दिन तक रहता है, फिर वो खुद ही फ्लैश हो जाता है, अर्थात मिसकैरेज हो जाता है। नारियों की स्थिति के साथ साथ व्यवसाय, प्रोडक्शन वगैरह भी कमजोर होने लगता है। अगर यही किसी फैक्ट्री या बड़े बिजनेस स्थान पर ब्रह्म स्थान दूषित हो तो वहां पर फैक्ट्री का निर्माण ही आगे नहीं बढ़ पाता। किसी भवन के निर्माण में अगर समस्या आ रही है तो बहुत बार देखा गया है उसकी नींव में ही या उसके कंस्ट्रक्शन में ही ब्रह्म स्थान प्रदूषित रहा है। जब व्यवसाय ग्रोथ ही न करे, माल न बिके, माल बनने की जो व्यवस्था है वो बार बार खराब हो जाए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उस घर का ब्रह्म स्थान खराब होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि यहां पर क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां पर गहराई नहीं होनी चाहिए। गहराई का क्या मतलब है? जैसे सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। यहां पर नाला नहीं होना चाहिए। यहां पर पाइप, नाली की जो पाइप वायरिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए। यहां की भूमि ऊबड़ खाबड़ या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यहां पर लैट्रीन नहीं होना चाहिए। यहां पर जीना नहीं होना चाहिए। यहां पर शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। इन चीजों के होने से ब्रह्म स्थान खराब होता है। यहां पर सच पूछिए, घर के जूते चप्पल, इन्वर्टर या विद्युत से संबंधित चीजें भी यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। ब्रह्म स्थान पर शुभ चीजें जैसे पूजा पाठ यहां पर बैठकर किया जा सकता है। घर में कोई फंक्शन हो रहा है
शुभ और मांगलिक कार्य हो रहा है, यहाँ पर किया जा सकता है। घर में किसी चीज को क्रियान्वयन करने के लिए योजना बनाई जा रही है, इस स्थान पर बैठकर की जा सकती है। सबसे शुभ और अच्छा यहाँ पर आंगन हो तो अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में यहाँ पर थोड़ा ओपन एरिया है तो आप यहाँ पर एक तुलसी का पेड़ लगाएं, तो इसको भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में शहर के हिसाब से यहाँ पर ओपन स्काई या एक खाली जगह होनी चाहिए जिसमें आप छोटा मोटा कार्य, बैठना उठना या बच्चे खेलना, बच्चे यहाँ पर या बड़े सारे लोग बैठकर आपस में बात करना, इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर की जा सकती है। अब मान लीजिए किसी के घर में पिलर है, सीढ़ी है या गंदगी है, टॉयलेट है या यहाँ पर उन्होंने गड्ढा बनाया है, सीवर बनाया है, तो कुछ उपचार हैं जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि सीवर हो, लैट्रिन हो या बड़ा पिलर हो, इसका बहुत अच्छा उपचार तो वास्तु में नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत उपचार हम आपको जरूर बता देंगे जिससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी। सबसे पहले तो इस स्थान के ऊबड़ खाबड़ चीजों को ठीक किया जाए, यहाँ से गंदगी को हटाकर ठीक किया जाए। जैसे टॉयलेट है तो कहीं और पे बनवाएं, यहाँ के टॉयलेट को प्रयोग करना बंद कर दें। यहाँ पर हवन पूजन समय समय पर होना चाहिए। सुगंधित इत्र आदि डालकर जो पोछा लगाया जाता है, यहाँ पर पोछा लगाना इस स्थान को शुभ करता है। आपने देखा होगा पुराने समय में लोग आंगन में शुभ चित्रों का प्रयोग करते थे, जैसे मछली, स्वास्तिक, इन चीजों का, तुलसी आदि का प्रयोग किया जाता था। उनका प्रयोग करके भी आप इस स्थान को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ब्रह्म स्थान की कल्पना अगर की जाए तो उसी तरह से है जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा पानी में तैरता है, उसका पूरा भरण पोषण उस नाभि के द्वारा होता है। उसी अनुसार ब्रह्म स्थान पूरे भवन का नाभि का वो कनेक्शन है जिससे पूरे भवन की शुभता को पावर प्राप्त होता है। तो मित्रों, अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान अशुभ है तो आपके घर के विकास के लिए अच्छा नहीं है। मैरिज लाइफ, पेट की बड़ी बीमारियां, मिसकैरेज होना, व्यवसाय का न बढ़ना, आर्थिक अनुन्नति, इस तरह की समस्याएं आप यहाँ पर अशुद्धता होने पर देख सकते हैं। मित्रों, अगर आपको कुंडली दिखानी हो, वास्तु दिखाना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना हो या वास्तु के सभी पक्ष को जानकर खुद अपने घर या अपनों के साथ ज्योतिष या वास्तु का काम करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे क्लासेज के लिए बात भी कर सकते हैं। निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।